हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, टॉपिक क्या मतलब देखिए आपका चैप्टर चल रहा है सेट्स 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा, उसमें कई एक्सरसाइज आप लगा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ या नेक्स्ट आर्टिकल की बात करता हूँ। यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन होते हैं, तो इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आती है देखिए उसको ध्यान से समझना है। मैंने आपके लिए प्रॉब्लम देखो यहाँ पर लिखा है, क्या है उसको ध्यान से पढ़ो। In a survey of 60 students of class 11th, it was found that 250 students join maths teacher, 260 join physics teacher, 240 join chemistry teachers, 90 join both math and physics, 110 join math and chemistry, and 80 students join physics and chemistry, 50 join all the three subjects। देखिए मैंने आपके हिसाब से लिखा है क्वेश्चन ये, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे पास देखो आप 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास के हमने बाय 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे करके देखा, तो हर बच्चा देखो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता या सारे सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं करता किसी कोचिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ केमिस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, कुछ दो दो पेयर में ज्वाइन करते हैं, मैथ और फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर है? कुछ सब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तीनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं बेटा। तो इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो उस क्वेश्चन में आपको सारे डाटा गिवन है। देन उसके बाद पूछा क्या जा सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन। देखिए बेटा ध्यान से समझना, हाउ मेनी स्टूडेंट ज्वाइन ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। क्लियर है? यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर आगे बन जाता है, मैंने इस पर सारे टाइप के क्वेश्चन लिख दिया आपको। तो एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर ज्वाइन किया हो, उन बच्चों के बारे में बताइए। हाँ मैंने कितने स्टूडेंट। क्लियर है? एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट 3 ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर है? तो बेटा आपको एट लीस्ट वाले क्वेश्चन समझने हैं, ओनली वाले क्वेश्चन समझने हैं, एट मोस्ट वाली कैटेगरी, एट मोस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एट मोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है, एट मोस्ट 2 ऑफ द सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है, एट मोस्ट 3 ऑफ द सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इन 600 में कि उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं किया होगा, जो बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, देखिए आप लोग ऑनलाइन पे भी ऐसी चॉइस रख सकते हो। ऑनलाइन की बात की जाए तो इस तरह की बातें ऑनलाइन में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता है, उन बातों को समझना है। जैसे आप समझ रहे होंगे ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, तो बच्चों के दिमाग में साफ साफ आ रहा है कि 250 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, 260 स्टूडेंट फिजिक्स में, 240 स्टूडेंट केमिस्ट्री में। बेटा ये गलत है, बात को ध्यान से समझना। देखिए मैं यहां समझाता हूं, जैसे मेरे पास है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स कितने पर सर्वे हुआ बेटा? 600 पे। कितने पर सर्वे हुआ? 600 पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स में कितने आए? 250। नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में कितने बेटा? 260। नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री में हम क्या जूम कर रहे हैं यहाँ पर? 240। क्लियर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ एंड फिजिक्स, तो ध्यान से समझना बेटा, इसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। एंड मींस इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है। जिसके पास मैथ और फिजिक्स दोनों है, वो मेरे पास कितना है यहाँ पर? 90 स्टूडेंट है। कितने? 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड केमिस्ट्री, तो वो कितना दिया हुआ मुझे? 110। क्लियर है? आप नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देखिए कितना अज्यूम किया हमने? 80 स्टूडेंट। क्लियर है? हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो इसे कहा जाएगा मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, वो हमारे पास 50 स्टूडेंट है। बेटा कितने स्टूडेंट हो गए? 50 स्टूडेंट। ये पहले तो आपको डाटा मैथमेटिकली समझना है। क्लियर है? ये सब बातें आप लिखने के बाद मेरा स्टाइल याद रखना बेटा, ये कोई हमने यूनिवर्स से जूम किया। क्लियर है? इस यूनिवर्स के अंदर मैंने एक सेट बनाया मैथ का, एक सेट बना दिया बेटा फिजिक्स का, एक सेट बना दिया आपका केमिस्ट्री का। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा यूनिवर्स है। आप ध्यान से समझना, कंपटीशन में क्वेश्चन अगर लगेगा तो बहुत बड़ा होता है, तो बच्चे एकेडमिक के हिसाब से बहुत बड़ा कर देते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको करना क्या होता है, तो इस एग्जाम्पल में ध्यान देना है बेटा। सबसे पहले
आप जहां पर सारे के सारे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ये तीनों कॉमन आ गए, तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या था 50। तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए सर। सबसे पहले क्या करना है आपको, जहां तीनों सब्जेक्ट की बात हो रही, जहां तीनों सेट कॉमन है, तीनों का इंटरसेक्शन जहां कॉमन है बेटा, वहां से स्टार्ट कीजिए। 50 हो गया कि नहीं, क्लियर है। अब बात करता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कितना था बेटा आपके पास 80, कितने स्टूडेंट है 80 स्टूडेंट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनमें से 50 स्टूडेंट तो यहां पहुंच गए, तो यहां कितने बचे आपके पास बेटा 30 स्टूडेंट मिलेंगे। सिर्फ ये वाला पार्ट आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन है, क्लियर। इसी तरह से मैथ एंड केमिस्ट्री में कितने थे बेटा आपके पास 110, तो आप 50 तो यहां पर दे चुके, तो यहां पर आपको 110, इसलिए आपको टोटल यहां मिलेंगे कितने बेटा 60 स्टूडेंट मिलेंगे। यहां कितने मिलेंगे 60 स्टूडेंट, क्लियर। मैथ एंड फिजिक्स में कितना था आपके पास 90, तो यहां पर कितना बचा बेटा आपके पास 40 स्टूडेंट बच गया। कितना स्टूडेंट बच गया 40 स्टूडेंट, क्लियर। कोई डाउट अभी तक क्लियर है यहां तक आप बात करते हैं इसके ऊपर। केमिस्ट्री में कितना था हमारे पास 240, कितना था 240। इनको काउंट कीजिए बेटा कितना हुआ 110 प्लस 30 कितना होगा 140। 140 में से अगर बात की जाए तो 140 में से आपको 240 बनाने के लिए 100 स्टूडेंट यहां रखने पड़ेंगे, क्लियर है, जो इन दोनों के बाहर है, क्लियर। इसी तरह से आपके पास यहाँ कितना था 260। 260 ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितना है 90 प्लस 30 120, और मुझे चाहिए कितना 260, तो बेटा ये 140 स्टूडेंट, क्लियर है। इसी तरह से आपको मैथ में कितना था 250, तो आपके पास 90 प्लस 60 कितना होगा 150, तो यहाँ बेटा बच गया कितना 100, कितना बच गया 100। तो आप इन बातों को ध्यान से समझो। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर, चलो ये कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये 50 स्टूडेंट हमारे पास क्या थे, जहां तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन है, क्लियर। कुछ बच्चे ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन किए थे, वो 50 स्टूडेंट थे। अब बात आती है बेटा फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास ओनली मैथ, ओनली मैथ्स। अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ओनली मैथ्स, ये वाला पार्ट ओनली मैथ्स कहलाएगा। ये 100 स्टूडेंट्स ना फिजिक्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उसको देख के नहीं लिखना है। ओनली फिजिक्स कितना है आपके पास 140। ओनली केमिस्ट्री कितना हो गया बेटा आपके पास 100। कोई बात, कोई प्रॉब्लम, इसे कहते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास मैथ है, ये क्लियर है, और इन सभी का अगर सम कर लिया जाए, एक नया क्वेश्चन बना देता हूं मैं 11th। वन ऑफ द सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, जिसमें सिर्फ एक एक सब्जेक्ट कोई ज्वाइन करता है, वो बेटा आपके पास 100 प्लस 140 प्लस 100, इसके नीचे में यहां सफिक्स में 1 लिख देता हूं, तो आपके पास कितना बन गया 340 स्टूडेंट ओनली सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली वन ऑफ द, ये वर्ड ध्यान रखना है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। और बात करता हूं बेटा एक और यहां पर एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट कौन है, ब्लू कलर का जो मैंने लिखा हुआ है, देखो बेटा इस ब्लू कलर को समझना आप, तो आपको क्या है 60 प्लस 40 प्लस 30, ये हमारे पास दो दो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स है। देखो ये मैथ और फिजिक्स है, ये फिर मैथ और केमिस्ट्री है, ये ओनली क्या है बेटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये वाले बच्चे मैथ नहीं पढ़ते, क्लियर है, तो इन्हें एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट। कितना हो गया बेटा 130, 130 मेरा क्या बन गया टू ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 3 ऑफ द, आपको पता ही है, लिख सकते हो उसको। तो बेटा वो क्या बन गया आपके पास
50 स्टूडेंट। कोई डाउट? इसी तरह से आगे बढ़ता हूं बेटा मैं फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट क्या आता है? एटलीस्ट वन ऑफ द, कम से कम एक सब्जेक्ट जो ज्वाइन करता होगा। इसके लिए क्या हुआ बेटा, सिंगल वाले, इसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सिंगल वाला कितना था आपका 340 प्लस 130 प्लस 50। तो ये बेटा एटलीस्ट वन का मतलब है 1 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे। तो बेटा ये मिलके कितना बन गया आपके पास, इसको काउंट करना। तो ये कितना बन गया हमारे पास 340 130 कितना हो गया बेटा 470 प्लस दिस 150 कितना हो जाएगा 520। क्लियर है? हो सकता है कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको ध्यान देना है। ये क्या आ गया, 1 वाले भी आ गए, 2 वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए। तो दैट मीन्स इसे यूनिवर्स ऑफ या यूनियन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा बेटा, यूनियन ऑफ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीनों आ गए, 1 वाले भी आ गए, 2 वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए। इसे यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट्स कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये एक आपका एक अलग क्वेश्चन बन गया। अगर यहां पर बात की जाए नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट क्या करेगा, पूरे यूनिवर्स में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा, तो क्या बन जाएगा, नन ऑफ द सब्जेक्ट बन जाएगा। हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो 80 हो जाएंगे। लेकिन मेरा 6 पॉइंट क्या था, 3 वाला हो गया बेटा। क्लियर है? तो फोर्थ और फिफ्थ वाला क्या है मेरा यहाँ पर, 2 ऑफ द एटलीस्ट 2, तो 130 प्लस 50, तो ये कितना बन गया बेटा 180। और हम 6 वाला कह रहे एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 का मतलब 3 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो यही होगा 50। क्लियर है? यहां पर क्या था, एट मोस्ट क्या कह रहे हैं 1। ध्यान से समझना बेटा, एट मोस्ट 1 ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो पहले नन ऑफ द आपको आना चाहिए। तो नन में कितने बचे थे मेरे पास 600 माइनस के पूरा यूनियन, तो इसे क्या कहूंगा बेटा 80। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया मेरा 10th वाला। तो नन में कितने आ गए, ये जो बाहर होंगे वो कितने होंगे 80 स्टूडेंट हो गए बेटा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 7th वाला क्या कह रहा है, एट मोस्ट। तो एट मोस्ट में एक तो नन वाला आता है बेटा, और फिर उसमें 1 वाला भी आएगा। 1 वाला कितना था हमारे पास 340। तो ये क्या बन गया आपका 420। इसे कहा जाएगा, देखिए नन का मतलब जहां कोई नहीं है, ठीक है, और जहां पर बेटा सिंगल वाला है तो उसे कहा जाएगा एटमोस्ट। एक नन प्लस 1 तो इसे कहा जाएगा कम से कम, तो अलग बात होती है एटलीस्ट। और एटमोस्ट क्या होता है बेटा आपका मैक्सिमम, तो उसमें 0 वाला भी आएगा 1 वाला भी आएगा। एटमोस्ट 2 तो इसका मतलब 0 वाला प्लस 1 वाला प्लस बेटा 2 वाला। क्लियर है? तो हमारे पास कितना होगा ये 240 प्लस 130 कितना होता है 550 हो गया। क्लियर है? 240 ये 420 था, 420 प्लस 130 कितना हो जाएगा आपके पास 550। क्लियर है? इसी तरह से बेटा मेरे पास क्या है 9th वाला क्या था एटमोस्ट 3। तो आपको ध्यान रखना है ये जिसमें नन वाला भी आ गया, 1 वाला भी हो गया बेटा, और बेटा 130 वाला सेकंड वाला भी हो गया, और तीनों के तीनों आएंगे। तो ये कहलाता है यूनिवर्स। इसे कहेंगे हम यूनिवर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स में कितना था, तो वहां तो एटमोस्ट हो गया ना, खाली वाले भी हो गए, 1 वाले 2 वाले 3 वाले सारे हो गए। तो बेटा इसलिए आपके पास बचा क्या, देखिए इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको कम से कम 12-15 क्वेश्चन इजीली करा देता है। तो आपको इसके बाद कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये कंपटीशन में एकेडमिक में किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है तो बेटा उसके डाटा लिखिए, फिर जहां मैक्सिमम है वहां से शुरू कीजिए, बैक साइड में चलते जाइए। बस ये ध्यान रखना है ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली मतलब वही सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। और बेटा एग्जैक्टली 1 का मतलब इन दोनों में फर्क है, इन दोनों को बात को समझना, ओनली और एग्जैक्टली 1। और साथ साथ में मैथ दिया होता है वो 250 था, तीनों में फर्क है। क्लियर है? तो एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो गया, वहां मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इसीलिए। और ओनली का मतलब ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब वहां पर 1 वाला है तो 1 वाले को एटलीस्ट 1, तो 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, तो आप उसको ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स लिखना उसके ऊपर, इसे शेयर करना, क्योंकि आपके लिए मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। 6 मार्क्स में एकेडमिक में क्वेश्चन आता है, और आपको अगर इस तरह की बात पूछेगा तो उसमें ज्यादा 2 या 3 पार्ट पूछेगा, कितना आसान लगेगा। तो आप क्वेश्चन को समझिए, ज्योमेट्रिकली वेन डायग्राम से उसको देखिए और वो